शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी में आपको बहुत सारे टॉपिक बताए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उन सारी चीजों को आरंभ से देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, वर्णमाला, रस, बहुत सारे संज्ञा से लेके अव्यय तक ये सारे टॉपिकों की चर्चाएं कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए। ठीक है, अलंकार आपका टॉपिक चल रहा था, इसके 6 पार्ट आ चुके थे। आज उसी क्रम में 7वां पार्ट होगा। अभी तक हमने अलंकार में अलंकार का सामान्य परिचय देख लिया, उसको 2 प्रकार से विभाजित करके हमने देख लिया, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, मैंने बताया था आचार्य भामा ने 2 प्रकार के अलंकार बताए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और आचार्य भोज ने एक और अलंकार उसमें जोड़ा, उभयालंकार। ठीक है, हालांकि महत्वपूर्ण रूप से आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार को ही पढ़ना है। आज जो आपका होगा 5वां होगा विप्सा अलंकार। इसके पहले आप अनुप्रयास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष ये अलंकार आप पढ़ चुके हैं। अब बचा है आपका विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश। उसके बाद शब्द अलंकार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 6 प्रकार मैंने बताया था, अनुप्रयास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक, तो 4 आपने देख ही लिया है। 5वां आज आप देखेंगे विप्सा अलंकार। एक क्रम से सारे अलंकार के टॉपिक जा रहे हैं, आप उन्हें एक क्रम से ही देखिएगा, नहीं तो फिर बीच से देखेंगे तो उससे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैसे है। ठीक है, तो विप्सा अलंकार की आज से शुरुआत करते हैं। देखिएगा, विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश में कुछ मतभेद भी रहता है, हालांकि आपको दोनों को अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार में आप अपने माइंड में सेट करिएगा, पहचानने का तरीका जब भी होगा विप्सा अलंकार में तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह किन किन भावों से आता है? हर्ष, शोक, उल्लास, आश्चर्य, घृणा, इन सारे भावों में विस्मयादि चिन्ह आता है। ठीक है, या प्रश्नवाचक भी हो सकता है। तो विप्सा अलंकार को जब भी आप पहचानेंगे तो उस वाक्य में या उस पंक्ति में काव्य की विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको मिलेगा। ठीक है, परिभाषा क्या होती है इसकी? विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग होते हैं वहां पे विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, कौन से भावों को व्यक्त करने के लिए? विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए। कौन से? विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए ऐसे शब्द जो एक या एक से अधिक बार प्रयोग होते हैं वहां पे विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, देखिएगा शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। शब्द हो सकता है आश्चर्य, घृणा, रोचकता, दुख, घबराहट, इस तरीके के सारे शब्द आपको आ सकते हैं। कौन सा भाव आएगा? विस्मयादि बोधक भाव आएगा। मैं विस्मयादि बोधक को पहले पढ़ा चुका हूं इसके पहले। ठीक है, मैंने बताया था जिसमें जहां पे ऐसे वाक्य जहां पे आश्चर्य का भाव है, घृणा का भाव है, शोक व्यक्त हो, उल्लास व्यक्त हो, वहां पे विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक भाव ही आप व्यक्त करेंगे, मतलब आप शोक का भाव व्यक्त करेंगे, उल्लास का, घृणा का, इस तरीके के भाव को जहां व्यक्त किया जाएगा वहां पे या तो एक शब्द या एक से अधिक शब्दों के रूप में यह प्रयोग होगा, तो वहां पे विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, इस डिफिनेशन को आप लिख लीजिएगा। बाकी कौन कौन से शब्द आपको मिल सकते हैं, तो कौन कौन से शब्द आपको महसूस हो सकते हैं या मिल सकते हैं? आश्चर्य, घृणा, ये भावार्थ है। देखिए, मैंने शब्द जरूर लिख दिया, लेकिन ये क्या है? ऐसे भावार्थ आपको वाक्य में आएंगे। आश्चर्य, घृणा, रोचकता, दुख, घबराहट, इस तरीके के भावार्थ आपको अगर वाक्य में मिल रहे हैं तो वहां पे विप्सा अलंकार होगा। ठीक है, और पहचानने का तरीका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा उस वाक्य में या उस पंक्ति में, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा। जैसे उदाहरण आप देखिएगा, हाय उसे वहां से ले जाओ। अब ये क्या है? अफसोस का भाव है या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें कह रहा है हाय उसे वहां से ले जाओ, तो यहाँ पे देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है और भाव आ रहा है क्या? विस्मयादि बोधक भाव आ रहा है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? विप्सा अलंकार होगा। विस्मयादि बोधक भाव आ रहा है, उसको प्रतीक करने के लिए एक शब्द आया हुआ है। मैंने कहा ना शब्दों का एक या एक से अधिक, तो एक शब्द यहाँ आया है हाय। ठीक है, उसे वहां से ले जाओ, तो विस्मयादि बोधक भाव है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है और यह शब्द भी प्रतीत कर रहा है, तो यहाँ पे कौन होगा? विप्सा अलंकार होगा। अरे वाह, अरे वाह, तुम जीत गए,
तो देखिए ये एक या एक से अधिक बार मैंने बताया नहीं, ये शब्द एक से या एक से अधिक बार आ सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, विप्सा अलंकार है, ठीक है। कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। इसके पहले मैं एक और बात बता दूं, देखिए कहीं कहीं यह जरूरी नहीं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल ही जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे, भावार्थ को पहचानेंगे। आश्चर्य, घृणा, रोचकता, ये सारे भावार्थ आपको वाक्य में मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, विप्सा अलंकार होगा। जैसे और कुछ उदाहरणों को देखते हैं, देखिएगा अन्य उदाहरणों की बात करें विप्सा अलंकार में, तो देखिए चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो देखिए यहाँ पे इस पूरी पंक्ति में विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, भावार्थ क्या आ रहा है, शोक का भावार्थ है, तो विस्मयादि बोधक भाव भी आ रहे हैं, और एक या एक से अधिक प्रतीकात्मक शब्द भी आ रहा है, हाय हाय, ठीक है। इस परिभाषा के अनुसार चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो विप्सा अलंकार है। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा में आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा में आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। रिझ रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। अब यहाँ पे देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह आया हुआ है, शब्दों का दोहराव है, लेकिन भावार्थ क्या है, विस्मयादि बोधक भाव है, ठीक है। शब्दों का दोहराव है लेकिन विस्मयादि बोधक भावार्थ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विप्सा अलंकार है, ठीक है। तो विप्सा अलंकार होगा कैसे, आप कैसे पहचानेंगे, विस्मयादि बोधक भाव आएंगे, उनको व्यक्त करने के लिए एक या एक से अधिक शब्द होगा, ठीक है। और पहचान के रूप में विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ होगा। तो देखेंगे कहीं कहीं अभी इसके पहले एक ही शब्द था, लेकिन यहाँ पे दो दो शब्द आए हैं, और यहाँ पे भी दो शब्द आए हैं, तो एक या एक से अधिक शब्द आ सकते हैं। भावार्थ इसका होगा और चिन्ह इसका होगा, ठीक है। तो ये था आपका विस्मयादि बोधक विप्सा अलंकार, ठीक है। विस्मयादि बोधक नहीं, विप्सा अलंकार। विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, इसको मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो चार उदाहरणों के माध्यम से आपने समझा कि विप्सा अलंकार क्या होता है। अब आइए इसका अगला अलंकार छठवां, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उसे भी देख लेते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार का आखिरी भेद है पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। 6 प्रकार से 6 विभाग हमने बताए थे, आपने 5 को देख लिया है, ये लास्ट है छठवां, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति मतलब अगर आप इसका विच्छेद करेंगे इसी शब्द का, पुनरुक्ति का, तो पुनः धन उक्ति। क्या होता है विच्छेद पुनरुक्ति का, पुनः धन उक्ति। अब पुनः मतलब क्या होता है, दोबारा, और उक्ति मतलब कथन, मतलब वह कथन क्या हुआ हो, दोबारा हुआ हो, तो वहीं पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। पुनः मतलब दोबारा होता है, उक्ति मतलब कथन होता है, तो पुनः धन उक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। परिभाषा क्या है, जब वाक्य में शब्दों का दोहराव होता है, यही कहा है ना, पुनः उक्ति में पुनः दोहराव हो रहा है उस कथन का, तो जब वाक्य में शब्दों का दोहराव होता है और उसके अर्थ में भिन्नता नहीं होती, तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मतलब शब्दों का दोहराव तो हो रहा है लेकिन उनके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, वह समान है, तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, या कहीं कहीं किताब में पुनरुक्ति अलंकार ही देता है, प्रकाश नहीं लगा होता, ठीक है। तो जब वाक्य में शब्दों का दोहराव होता है और उसके अर्थ में भिन्नता होती है, तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे उदाहरणों से समझिएगा, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए इन शब्दों में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्दों का क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है, लेकिन इनका अर्थ एक समान है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। शब्दों का दोहराव विप्सा अलंकार में भी होता था, वहां पे विस्मयादि बोधक भाव आता था, विस्मयादि बोधक चिन्ह आता था, तब वो विप्सा अलंकार था। लेकिन इस पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी शब्दों का दोहराव हो रहा है, भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं, शब्द का क्या है, भाव एक ही है, भिन्नता नहीं है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, शांत सरोवर का डर किस इच्छा से लहरा कर हो उठा चंचल चंचल, ठीक है। तो शब्दों का दोहराव आपको मिलेगा। देखिए विप्सा में शब्दों का दोहराव होता भी था लेकिन नहीं भी होता था, एक भी आते थे, एक से अधिक भी आते थे। इसमें क्या होगा, शब्दों का दोहराव निश्चित है, ठीक है, धीरे धीरे धीरे, चंचल चंचल, तो शब्दों का दोहराव निश्चित है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, तो वहां पे क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बस ऐसे ही आपको पहचानना है, ठीक है, जैसे मैंने ये 2 उदाहरण आपको बताए। ये था आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए एक लाइन में हम विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भिन्नता को भी समझ लेते हैं, हालांकि बहुत ही बारीक अंतर है।
जैसे जैसे मैंने आपको उदाहरणों के माध्यम से बताया वैसे आपको समझना है। ठीक, इसमें दोहराव शब्दों का निश्चित है, उसमें दोहराव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है विप्सा में, लेकिन इसमें होगा। ठीक है, धीरे धीरे, चंचल चंचल। तो ये था आपका पुनरुक्ति प्रकाश। आइए देख लेते हैं विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या भेद है। देखिए, विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में अंतर क्या है, उदाहरणों से समझिएगा। देखिए, मैंने आपको विप्सा अलंकार में बताया था शब्दों का दोहराव होगा, और पुनरुक्ति प्रकाश में भी बताया था शब्दों का दोहराव होगा। विप्सा में क्या है, शब्दों का दोहराव होता भी है, नहीं भी होता है, एक बार भी आता है, एक से अधिक बार भी आता है। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में क्या है, शब्दों का दोहराव निश्चित है। विप्सा अलंकार में जब शब्दों का दोहराव होता है तो वो भाव को व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में जब शब्दों का दोहराव होता है तो वह उस वाक्य को विशेष प्रभाव डालता है। इसमें जब शब्दों का दोहराव होगा तो भावार्थ को व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन इसमें जब शब्दों का दोहराव होगा तो वाक्य के अर्थ में विशेष प्रभाव डालेगा। ये दोनों इसके अंतर होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरणों से समझिएगा। अरे अरे यह क्या कर दिए, ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लिए हुए हैं। तो विप्सा अलंकार मैंने बताया था विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करता है विप्सा अलंकार। ठीक है, विस्मयादि बोधक भाव व्यक्त करता है। शब्दों का दोहराव जरूर है, लेकिन विप्सा अलंकार है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, भावार्थ को स्पष्ट कर रहा है, आवृत्ति भाव को स्पष्ट कर रहा है। अरे वाह क्या शानदार प्रदर्शन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, लेकिन विस्मयादि बोधक भावार्थ को प्रकट कर रहा है, यह विप्सा अलंकार है। वाह कितना सुंदर स्थान है। देखिए, पुनरावृत्ति नहीं हुई है, लेकिन विस्मयादि बोधक भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए विप्सा अलंकार है। यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, तो देखिए, मैंने ये भी बताया था कि कहीं कहीं आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी नहीं मिल सकता, लेकिन भावार्थ को आप समझेंगे, जो भावार्थ व्यक्त हो रहा है वह विस्मयादि बोधक भाव है, तो वहां पे विप्सा अलंकार होगा। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब इसकी बात करेंगे तो मैं ही क्यों करता रहता हूँ। ठीक है, मैं ही क्यों करता रहता हूँ, शब्दों का दोहराव हो रहा है, लेकिन ये वाक्य पर विशेष प्रभाव डाल रहा है। ये कविता की पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो मैं ही क्यों करता रहता हूँ, कौन, मैं, तो इस वाक्य में विशेष प्रभाव डाल रहा है, शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो रही है। वही है जो मुझे सबसे प्यारा है। यहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति है, लेकिन ये वाक्य पर प्रभाव डाल रही है, उसके अर्थ को प्रभावित कर रही है। ठीक है, वही है जो मुझे सबसे प्यारा। ना तो यहाँ कोई विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ना ही यहाँ पे कोई विस्मयादि बोधक भाव है। यहाँ पे क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी रहता है, और अगर चिन्ह नहीं है तो विस्मयादि बोधक भाव रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो जब आप वाक्यों को पढ़ेंगे, देखिए शब्दों का दोहराव है तुम, लेकिन यह पूरे वाक्य पर एक विशेष प्रभाव डालता है, विशेष अर्थ उसका व्यतीत करता है। लेकिन ये जो होते हैं, ये विस्मयादि बोधक भाव व्यक्त करते हैं। यहाँ पे शोक, हर्ष, उल्लास, घृणा, ये सारे भाव आते हैं। ठीक है, या उत्साह का भाव आता है, तो वो विप्सा अलंकार होता है। यही इसका अंतर है, पहचानने का एक तरीका है। ठीक है, तो शब्द अलंकार यहाँ पे समाप्त होता है। अपने अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश, इन 6 अलंकारों को देख लिया है। शब्द अलंकार में यहीं से महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न आते हैं। अगले पार्ट से हम अर्थालंकार की शुरुआत करेंगे, वहां के भी कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना।